आलमे फाका कशी में मौत आएगी तो क्या, आलमे फाका कशी में मौत आएगी तो क्या, अरे जन्नती के मुंह में जन्नत, जन्नती के मुंह। सामईन यकीन जानिए कि मुफ्ती सादुल नजीब साहब के बारे में जैसा कि दिल खैराबादी ने कहा, एक दो नहीं लहजा गिनना है अगर आपको तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए और गिनते रहिए। मुल्क हिंदुस्तान का कोई ऐसा लहजा नहीं, कोई ऐसा शायर नहीं और कोई ऐसा धुन नहीं जो आपको देखने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा। अल्लाह ने जितना अच्छा खतीब उन्हें बनाया है उतने अच्छे शायर भी उन्हें बनाए हैं। और बहुत आवाज़ के अंदर मखमली आवाज़ भी है और आवाज़ में लचक भी है, सोज भी है, साज भी है, गुदाज भी है, नया अंदाज भी है, सब कुछ है। दिल खैराबादी ने जो कुछ भी कहा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मुफ्ती सादुल नजीब साहब के बारे में इतना कहूँगा कि ये सना खानी भी कर लेते हैं, नात खानी भी कर लेते हैं। कमहरिया के लोग अगर मर जाए तो वो कुरान खानी भी कर लेते हैं। करवाना आपके ऊपर है, डिपेंड आप पे करता है क्या करवाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुफ्ती सादुल नजीब साहब के बारे में मैं एक कह सकता हूँ कि अगर कोई शख्स कुएं में डूब जाए और कुएं में डूबा हुआ शख्स बचने का कोई इम्कान नहीं उसका, लेकिन मुफ्ती सादुल नजीब साहब को उस कुएं के दहाने पे खड़ा कर दिया जाए और ये नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाने लगे, खुदा की कसम डूबा हुआ शख्स उनके तरन्नुम के रस्सी के सहारे वो बाहर आ सकता है। ये क्वालिटी उनके अंदर मौजूद है। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी तकरीर से हम सामईन को नवाजे। और जलसे को ख़त्म नहीं बल्कि आइंदा सालों के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश दिल जमाई के साथ बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू औलादकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए। पाते दिन पाते गए हरी से क्यों नहीं। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है सो इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया। कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है सो इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। जलसा ठंडा पड़ गया, कुर्सी आदि खाली हो चुकी है, देखने वाले आए चले गए और सुनने वाले अभी तक बैठे हुए हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अक्लमंद स्कूल बच्चा जाएगा और बेवकूफ़ मदरसे में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ, आपकी पेशानी में देख रहा हूँ। आप सुनते सुनते थक गए, सुनाने वाले सुनाते सुनाते पक गए, और इस तरह आप दोनों बैठ गए जैसे मुकदमा हार करके बैठ गए। जल्दी से दुआ तक आपको पहुंचा देता हूं। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मस्जिद में दादा पहुंचा, पोता जवान पोता दरवाजे पर खड़ा है। इमाम साहब ने कहा कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? उसने कैसा जवाब दिया कि इमाम साहब का कलेजा मुंह को आ गया। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, रमजान का महीना, जवान बच्चा मुसलमान का तरबूज खा रहा है। पूछने वाले ने जब पूछा तो उस बच्चे ने ऐसा जवाब दिया कि सुनने वाले के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि बाप पायताने में रो रहा है, बेटा मर रहा है। मरने वाले बेटे ने अपने बाप को अलविदाई क्या जवाब दिया कि बाप खून के आंसू रोने लगा। ये मेरा आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। मैं तो घबरा रहा था कि 12 बज गए हैं, जलसे में मजमा होगा नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, चमकती हुई टोपी चमकती हुई पेशानी में दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मस्जिद में दादा गया नमाज पढ़ने के लिए, पोता दरवाजे पर खड़ा है। इमाम साहब ने पूछा कि बेटा तुम मुसलमान हो, जवान हो, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए? स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और दीन से बेखबर बच्चा क्या कहता है कि मुझे तो खुदा ही के बारे में शक है, मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं? इस घर को आग लग गई, घर के चराग। रमजान का महीना, जवान लड़का मुसलमान तरबूज खा रहा है। बताने वाले ने, ताना देने वाले ने पूछा, अरे तुम रोजा नहीं रखते? तो वो कहता है कि रोजा रमजान मैं जनवरी फरवरी जानता हूँ। जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना गर कुत्ते ने काटा। तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। औरतों के हवाले से सिर्फ 3 मिनट 5 मिनट में मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी पहली फुर्सत में। अगर आप मालदार आदमी हैं, पैसा आपके पास है, तो अपनी बीवी से नौकरी मत कराइए। अगर आपकी बीवी नौकरी के लिए बाहर निकलेगी, पैसा तो मिलेगा, लेकिन आपका घर तबाह हो जाएगा। बच्चे माँ बाप के रहते हुए माँ बाप से महरूम हो जाएंगे।
दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से रखिएगा। एक किताब है, उसका नाम है द आइडियल ऑफ वाइफ। इस किताब में लिखा है किसी भी औरत को अगर रानी बनना है तो वो घर में रहे। उसके लिए उसका भाई बाहर कमाएगा, उसका बाप बाहर कमाएगा, उसका शौहर कमाएगा, बेटा कमाएगा। रानी बनना है तो घर में रहना। अगर कोई औरत कमाने के लिए बाहर जाए और ख्वाब देखे कि मुझे घर में रानी बनने का मौका मिलेगा, कभी नहीं हो सकता। एक बात आपको सुना रहा हूं, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। अमेरिका में मर्द से ज़्यादा औरत मुसलमान हो रही है। जानते हैं क्यों? औरत औरत को देख करके मुसलमान हो रही है। मुसलमान औरत घर में बैठी रहती है, उसका शौहर बाहर कमाता है। इसको देख करके वहाँ यूरोप में ईसाई औरत मुसलमान हो रही है। यार सुकून की जिंदगी तो मुसलमान औरत को मिली है, घर में बैठ करके रहती है, रानी बन करके रहती है, और इसका बेटा इसके लिए नौकर बन गया, इसका बाप इसके लिए नौकर बन गया। औरत औरत को देख करके यूरोप में मुसलमान हो रही है। एक औरत आई शौहर के पास, कहा कि मेरे कान खाली हैं, अच्छे नहीं लगते। तो शौहर बोला मेरा कान भी तो खाली है यार। तो औरत ने कहा कि तुम्हारे कान हमारी फरमाइश सुनने के लिए है और हमारे कान जेवर पहनने के लिए है। बस एक्सीडेंट में लोगों के हाथ टूट गए, पांव टूट गए, एक औरत की उंगली कट गई, लेकिन जिसका पांव टूटा है, हाथ टूटा, वो बेचारा खामोश बैठा हुआ है। जिसकी उंगली कटी है वो आसमान और जमीन को सर पर उठा रही, चिल्ला रही। तो लोगों ने कहा कि हाथ टूटने वाले बेचारे खामोश बैठे हैं, पैर टूटने वाले बेचारे खामोश बैठे हैं, तुम आसमान और जमीन को एक कर रही हो, बात क्या है? कहा ये तो पूछो कि क्या हमारी कट गई? कहा तुम्हारी उंगली कटी है। कहा कि वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का ज़रा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न हो ना तो निढाल, अपने शौहर की अता तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफ़ा। पर्दे के हवाले से पैगाम, हमारा माशरा अपने भाई होने की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अपनी माँ बहन के ईमान की हिफाजत करेंगे, आबरू की भी हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, हाँ उठाइए, थोड़ा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते। 15 साल की लड़की इस दौर में 3 काम कर रही है। 15 साल की लड़की इस दौर में 3 कांड कर रही है। 15 साल की लड़की इस दौर में 3 कांड कर रही है। पढ़ने के लिए नहीं जा रही है, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में, और अगर इश्क और मोहब्बत में नाकाम हो गई, कामयाब हो गई तो लड़के को लेकर के भाग गई, और अगर नाकाम हुई तो फांसी के फंदे से लटक गई, जहर खा करके मर गई। 15 साल की लड़की इस दौर में बेपर्दगी की वजह से 3 कांड कर रही है। जो लोग इश्क और मोहब्बत में शादी करते हैं 99% शादी नाकाम हो जाती है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। लड़का जोश में होता है, लड़की जोश में होती है। लड़का ने समझा कि ये हीरो है, लड़की ने समझा कि ये हीरो है, निकाह कर लिया, और लड़का ने समझा कि ये हीरोइन है, निकाह कर लिया, और जब जोश ठंडा हुआ तब समझ में आया ये तो उल्लू का पट्टा है। उसने समझा ये उल्लू की पट्टी है। अब झगड़ा हुआ, रगड़ा हुआ, रिश्ता ही खत्म। अच्छा, लड़का इतना चालाक होता है, लड़की की आबरू कैसे लूटता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। वो लड़की से मोहब्बत करता है और उससे वादा करता मैं तुमसे निकाह करूंगा, और लड़की उसको आबरू हवाले कर देती है। जो शादी के बाद हवाले करना चाहिए वो शादी से पहले हवाले कर देती है। अब ये लड़का अलग थलग हो जाता, उससे निकाह नहीं करता,
लड़की जब पूछती है कि तुमने वादा किया निकाह करूंगी, निकाह करूंगा, तो तू निकाह क्यों नहीं कर रहा? वो समझता है कि जब ये आबरू मेरे हवाले कर सकती है, दूसरे को हवाले कर सकती है। अब लड़का बहाना बनाता है कि मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार नहीं है। आबरू जब एक बार जाती है कभी लौट करके नहीं आती। लड़की आगे आगे जा रही है, लड़का पीछे पीछे। तो लड़की ने पलट करके देखा, जान न पहचान कहाँ से आए मेहमान। तो लड़का बोला मैं तुम पे आशिक हूँ। कहा कि अच्छा आशिक हो, 1 मिनट में पता चल जाएगा असली हो या डुप्लीकेट। लड़की ने कहा कि अरे तुम मुझ पर क्या आशिक हो, मेरी बीवी मेरी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक होना है तो मेरी बहन पर आशिक हो जाओ जो मेरे पीछे आ रही है। अब लड़का इसको छोड़ करके उसको ताक झाक करने लगा। लड़की ने मुंह पर तमाचा मारा कि तुम डुप्लीकेट हो, ओरिजिनल नहीं हो। ये औरत थी कभी खातून खाना, ये औरत थी कभी खातून खाना, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में, मगर अब शम्अ महफिल है कलब में। ये औरत जो के थी सरता पारत, वो औरत जो के थी सरता पारत, नजर आती है अब वो सब को सब में, नजर आती है अब वो सब को सब में। जलसा निकल गया। आपका जहां से मैंने वादा किया था वो वादा मैंने पूरा कर लिया। लेकिन मुझे खुशी होती है कि जब मैं यहाँ आया तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी मैंने, लेकिन उस बिल्डिंग में भी लोगों को हंसता हुआ नहीं देखा, मायूस देखा। देखा कि उनके बच्चे नाफरमान निकल गए। बिल्डिंग तो मौजूद है लेकिन मकीन नहीं है, सुकून नहीं है। माँ बाप के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रख देता हूँ और इस जलसे को आज मुकम्मल कर रहा हूँ और आपको दुआ देता हूँ कि आपने अपने मेहमान की आबरू का सामान कर लिया। लोग तो इसकी भी परवाह नहीं करते कि मेहमान को बिठा दिया गया है और उठते जाते हैं उठते जाते हैं और मेहमान बेचारा रुसवा हो जाता है। लेकिन आप लोग बैठे रह गए, अपने मेहमान की आबरू का सामान कर दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। अगर आपके घर में जवान बेटी, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। माँ बाप के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह आखिरी पैगाम है बस। माँ बाप अपने बच्चे को मोहब्बत में पालते हैं और बड़ी नरमी के साथ पालते हैं, लेकिन यही बच्चा जब जवान होता है तो माँ बाप पर उंगली दिखाता है, सख्ती करता है, नरमी नहीं करता। जानते हैं क्यों? ये अपना बचपन भूल गया। अगर इसको अपना बचपन याद होता तो ये माँ बाप के साथ सख्ती नहीं करता। 3 तरह के बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम पूत है, दूसरे बेटे का नाम सपूत है, तीसरे बेटे का नाम कपूत है। जानते हैं पूत कौन है? माँ बाप ने जो दौलत बनाई उसको बढ़ा नहीं सका, लेकिन बर्बाद भी नहीं किया, बचा लिया। ये लड़का पूत है, ये बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत बुरा नहीं है। दुआ करता हूँ अल्लाह ऐसा होनहार बेटा आपको अता फरमाए। दूसरा बेटा है, उसका नाम है सपूत। माँ बाप ने जो दौलत बनाई उसको बर्बाद नहीं किया, उसको बचाया भी और बढ़ाया भी। ये सबसे होनहार बेटा है। कबूलियत की घड़ी है, दुआ करता हूँ अल्लाह ऐसे होनहार बेटे से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। तीसरा बेटा है, उसका नाम है कपूत। माँ बाप की दौलत को बढ़ा नहीं सका, माँ बाप की दौलत को बचा नहीं सका, जो दौलत माँ बाप ने बनाई उसको भी बर्बाद कर डाला। कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूँ ऐसे नालायक बेटे से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। जब कोई जवान गाल पर हाथ रख करके बैठे तो समझ जाइए कोई कांड किए हुआ है। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक जवान गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कोई कांड तो नहीं किए? कहा हाँ या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा कांड हो। कहा गुनाह हुआ? कहा कहा कितना बड़ा? कहा जमीन से भी बड़ा, आसमान से भी बड़ा, अर्श से भी बड़ा। अल्लाह के रसूल ने देखा कि इस जवान का कलेजा फट जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, इतना बड़ा गुनाह पल में छोटा हो जाएगा, माफ हो जाएगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहा सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। कहा मसला तुम्हारा हल हो गया। दौड़ करके जाओ, बाप की दाढ़ी को पकड़ो, दौड़ करके जाओ, माँ के पाँव पकड़ो और अपने गुनाह की माफ़ी के लिए अपने माँ बाप से दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप का मकाम व मर्तबा मालूम नहीं है, खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मकाम मर्तबा इतना बुलंद है। धरती
धरती पर अगर तुम्हारी खातिर तुम्हारे माँ बाप ने हाथ उठाया, जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है वो छोटा होकर के माफ हो जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। चाहे ये कमरिया हो, चाहे बस्ती हो, चाहे खलीलाबाद हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, हर जगह का दस्तूर है कि जो लड़की पहली बार मैके से ससुराल जाती है जल्दी आ जाती है। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जल्दी आ जाती है। लेकिन पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल आती है तो यहाँ क्या होता है वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती हैं लड़की को। सवाल पूछा जाता, लड़की ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशा। ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक चालाक औरत आकर के कहती है सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस वला को टालता। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बच्ची को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ हौसला भी देती है, अदब भी देती है। तो उस माँ ने कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको बहुत सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, अपने बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले आई। तो कहा माँ ने मौके का चौका दिया, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये तो अल्लाह का करम है, आपने डिस्क ब्रेक मार दिया, वरना हम सीधा आगरा आपको भेजते या रांची भेजते। ठुकराया जिसने बाप को घर से दिया निकाल, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली, दौलत नहीं मिली। गुस्ताखे वालिदैन को, गुस्ताखे वालिदैन को रब की तरफ से भी, रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिले, फितरत नहीं मिले। माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए, ऐसा क्या काम आप करते हैं, ऐसा क्या काम गालियाँ माँ को देने वाले लोग बेयकीनी की मौत मरते हैं। बाप का कुछ नहीं ये रखते वक़ार, बाप का कुछ नहीं ये रखते वक़ार। वो जो कमज़र, वो जो कमज़र वो उनसे लड़ते हैं, वो जो कमज़र। माशाअल्लाह आपने साथ दिया। मैं आपको 3 चीज़ों की ज़मानत देता हूँ, आप एक मर्तबा माँ बाप की खिदमत कीजिए, अल्लाह 3 चीज़ों में इजाफा करेगा। ये मेरी ज़बान नहीं, नबी की ज़बान है। मेरी ज़बान होती तो झूठी हो जाती, नबी की ज़बान कभी झूठी नहीं हो सकती। आप तजर्बा कर सकते हैं, मैं मसनद रसूल पर ज़मानत ले रहा हूँ। एक मर्तबा माँ बाप की खिदमत कीजिए, 3 चीज़ों में इजाफा होगा। बुखारी की हदीस है, अल्लाह उम्र भी बढ़ा देगा, रोज़ी भी बढ़ा देगा और सेहत भी बढ़ा देगा। 1 महीना तजर्बा करके देखिए, 1 साल तजर्बा करके देखिए, एक खिदमत पर अल्लाह 3 इजाफा करेगा, सेहत भी बढ़ा देगा, उम्र भी बढ़ा देगा, रोज़ी भी बढ़ा देगा। 3 काम के लिए खड़े हो जाइए, 3 काम छोड़ दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। अगर 3 काम नहीं छोड़ेंगे, काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे, तब भी मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। 3 चीज़ को छोड़िए, गारंटी है मुसीबत आपको छोड़ देगी।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, बेटी की शादी फ्री होगी, बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह। न किताबों से, न वाज़ों से, नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन, रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे खेत के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शई की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रता अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक। अल्लाहुम्मा ख़रिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम वंज़िल बिहिम बासक الذي لا ترده عن القوم المجرمين। اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين। اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين। اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين। اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.